वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैप सीरीज। क्यों मैप सीरीज? क्योंकि 10th में बच्चों मैप आता है 6 मार्क का और इस 6 मार्क के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का पार्ट, जहां से 2 और 3 मार्क्स के मैप आपको पूछे जाते हैं और हम वही पढ़ेंगे जो हमेशा पेपर में आता है। आपने इसको पढ़ लिया तो इसके अतिरिक्त आपको मैप में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम अपना चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, ये जो चैप्टर का इसका पार्ट है, हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इनिशियल मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत आने के पश्चात जो सबसे पहले प्रारंभिक आंदोलन या सत्याग्रह किए थे, हम उन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला बच्चों आंदोलन है हमारा चंपारण मूवमेंट। महात्मा गांधी 1915 में जब भारत आए तो बीएचयू या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति ने उन्हें बिहार के चंपारण आने का इनविटेशन दिया। और वो इनविटेशन इसलिए था क्योंकि बिहार के किसान बहुत ही परेशान थे अंग्रेजों की इंडिगो प्लांटेशन पॉलिसी के कारण या नील की खेती की नीति के कारण। चंपारण में गांधी जी गए, इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। और वहां जाकर के गांधी जी ने क्या किया, तो वहां के किसानों को उन्होंने उस अत्याचार पूर्ण जो प्रणाली थी या इंडिगो प्लांटेशन जो ऑपरेसिव सिस्टम था, उसके अगेंस्ट में किसानों के साथ में मिलकर के एक सत्याग्रह चलाया और सफलता प्राप्त की। तो चंपारण ये पहला आपका इंपॉर्टेंट सेंटर है। तो आइए देखते हैं चंपारण बिहार में कहां पर है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बिहार में आपको चंपारण दिखेगा बच्चों, नेपाल की बाउंड्री के पास। इसे नॉर्थ वेस्ट बिहार में आपको दर्शाना होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये चंपारण आपका बिल्कुल बिहार की बाउंड्री के पास में आपको दिखाई देगा। दूसरा सेंटर था बच्चों 1916 में। इस आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी को उन्हीं के गृह राज्य गुजरात में बुलाया गया। और गुजरात में समस्या क्या थी? इन 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, हम लोग बात कर रहे हैं गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर। यहाँ के किसान अपनी फसल की असफलता एंड अ प्लेग एकेडमिक, एक प्लेग नामक महामारी के कारण द पीजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। वे लोग अंग्रेजों को रेवेन्यू या टैक्स पे करने में असमर्थ थे एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। और उनकी यही मांग थी कि रेवेन्यू जो है उसको रिलैक्सेशन दिया जाए, उनको वहां पे शुल्क मुक्ति प्रदान की जाए। तो देखते हैं बच्चों खेड़ा कहां पर है। तो गुजरात में बच्चों आप लोग खेड़ा जो है गल्फ ऑफ खंबात के पास में, यहां पर जो आपका प्लेस है, याद रखिएगा खेड़ा आपको इस जगह पर दिखाना है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट आपका सेंटर है खेड़ा। आइए तीसरे सेंटर पे चलते हैं। 1917 के सक्सेस के बाद गांधी जी ने एक और सफल सत्याग्रह किया था और वो सत्याग्रह था गांधी जी का। महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। ये कॉटन मिल वर्कर्स के साथ में मिलकर के इन्होंने एक आंदोलन किया था। तो आइए तीसरा हम लोग जो सेंटर है वो देखते हैं अहमदाबाद कहां पर है। तो बच्चों अहमदाबाद जो है खेड़ा के जस्ट नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्टन में आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ना है और आप देख रहे हैं खेड़ा के ये कितने करीब अहमदाबाद आपको दिखाया गया है। तो 3 सेंटर्स हमने बच्चों पढ़े। सबसे पहला चंपारण बिहार, दूसरा खेड़ा गुजरात एंड जो थर्ड वन था वो था अहमदाबाद गुजरात। ये 3 इनिशियल मूवमेंट्स थे महात्मा गांधी। तो इन तीनों के आप लोकेशन देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, सेंटर्स हैं आपके एनुअल एग्जाम के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं और ये टॉपिक है सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन जो है मुख्यतः 3 आपको याद रखने हैं, परंतु मैं यहाँ आपको 4 के बारे में बताऊंगा। तो पहला अधिवेशन है बच्चों सितंबर 1920 कलकत्ता का। एक्चुअल में कलकत्ता का सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है खिलाफत आंदोलन या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए प्रपोजल रखा गया था।
तो कलकत्ता कहाँ है बच्चों? तो आप सभी जानते हैं वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता। और आप लोग देख रहे हैं इस तरह से इसे आपको लोकेट करना है साउथ ईस्ट पार्ट में वेस्ट बंगाल के, या इंडिया में जस्ट नियर आपकी बांग्लादेश की बॉर्डर के पास में। तो सितंबर कलकत्ता का अधिवेशन जो है 1920 का, प्रपोजल टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। स्वराज या खिलाफत के समर्थन में हमने जो मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट करना था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, उसके लिए प्रपोजल रखा गया था गांधी जी के द्वारा सितंबर 1920 में। बच्चे यहाँ दो बात के लिए कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि सितंबर 1920 के सेशन के बाद बच्चों जो अगला सेशन हुआ था, ये सितंबर के बाद दिसंबर 1920 में ही हुआ था, और ये कलकत्ता से शिफ्ट होकर के नागपुर में हुआ था। द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। नागपुर अधिवेशन की ये विशेषता थी कि यहाँ पर जो कलकत्ता में जो आपका यहाँ प्रपोजल रखा गया था, उस प्रपोजल को यहाँ नागपुर में अडॉप्ट कर लिया गया था। नागपुर एक एक्सट्रीमली नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में महाराष्ट्र के एकदम ऊपरी क्षेत्र में स्थित है। तो जब भी आप लोग दर्शाएं तो इसे इस क्षेत्र को याद रखें, नागपुर आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आइए चलते हैं तीसरे सेशन की तरफ। मद्रास 1927, प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पुट फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार जो है चेन्नई में, या मद्रास जिसे कि पुराना नाम था, वहां पर पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव रखा गया था। और मद्रास को बच्चों आप लोग दर्शाएंगे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है तमिलनाडु का, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट अपर मोस्ट पार्ट में यहां पर आप चेन्नई को दिखाओगे। एक चौथा जो सेशन हुआ था बच्चों, इंपॉर्टेंट सेशन है, बट यहां पर ये पाकिस्तान का क्षेत्र होने के कारण लाहौर को वर्तमान परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता है। तो 27 में जो प्रपोजल मद्रास में रखा गया था, 29 में लाहौर कांग्रेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। कांग्रेस एडॉप्ट्स द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। रावी रिवर के तट पर यहां पर लाहौर में इस पूर्ण स्वराज की मांग को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मान लिया गया था। और इसके बाद से लाहौर के सेशन के बाद हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, जब तक कि भारत को आजादी ना मिले। तो आपको यहाँ चार आपके बच्चों जो है सेंटर्स याद करने हैं। सबसे पहला है आपका कलकत्ता, सितंबर 1920 का यहाँ पर सेशन हुआ था। देन उसके बाद सितंबर में जो आपकी मांगे रखी गई थी नॉन कॉपरेशन की, नागपुर में मान ली गई। उसके बाद पूर्ण स्वराज के लिए पहला जो प्रपोजल था वो डिमांड थी चेन्नई के, आपके मद्रास के सेशन 1927 में। और लास्ट सेशन जो है बच्चों 1929 का लाहौर सेशन था, जहां पर फाइनली आपका एडॉप्ट कर लिया गया था पूर्ण स्वराज की डिमांड को। अब एक टॉपिक हमारा बच रहा है, वो है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो उन सेंटर्स की हम लोग अब बात करेंगे। तो सबसे पहला सेंटर जो है बच्चों इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो है आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बड़ी घटना हुई थी, और ये सेंटर था आपका अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 या 30 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट के लिए इस प्लेस को जाना जाता है। अमृतसर की ये घटना है जलियांवाला बाग कांड, जहां पर जनरल ओ डायर ने यहां पर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा था, और अमृतसर की ही घटना के बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई चेतना आई थी। मूवमेंट जो है आपका आगे बहुत तेजी से बढ़ा था, और भारत के लोग अब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक थे। अगले सेंटर पर हम लोग चलते हैं बच्चों, और ये सेंटर है चौरी चौरा। 5 फरवरी 1922 की घटना है। चौरी चौरा जो है वो यूपी का एक सेंटर है, एक पार्ट है। A peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with the police. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation movement. 5 फरवरी की घटना है। चौरी चौरा में पुलिस के साथ झड़प में कुछ पुलिस वालों को यहाँ की भीड़ ने मार गिराया था, जिसके बाद हिंसा के कारण, वायलेंस के कारण महात्मा गांधी ने चौरी चौरा अपने इंसिडेंट के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को होल्ड कर दिया था, या फिर उसे यहां पर स्थगित कर दिया गया था। तीसरा और अंतिम आपका जो है पॉइंट, वो है बच्चों दांडी। 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 की हम बात कर रहे हैं। गुजरात का ये छोटा सा गांव था, जहां पर गांधी जी ने नमक बना करके सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की, या फिर आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था।
तो ये आपको क्षेत्र जो है दांडी को बिल्कुल नियर बाय आपका यहाँ दिखाना है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर दांडी नामक एक छोटा सा गांव है। अमृतसर पाकिस्तान की बॉर्डर से लगा हुआ भारत का एक क्षेत्र है। याद रखने के लिए आपको इंडिया का ये ट्रायंगल याद रखना होगा, और चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में है आपका, अपने नेपाल के ठीक बीचों बीच ये क्षेत्र आपका स्थित है। तो इस तरह बच्चों हमने अभी 9 सेंटर्स की बात की। तो उम्मीद है आपको ये क्षेत्र आपके याद हो जाएंगे, आपको लोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों आइए अगले इस पर चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। अगली मैप सीरीज लेकर हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके साथ।